विवाद की एनएचएम कर्मचारियों ने मेहंदी लगाकर किया प्रदर्शन। बता दें कि एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे एनएचएम कर्मचारियों ने हरियाली तीज के पर्व को देखते हुए धरना स्थल पर ही मेहंदी लगाकर हरियाली तीज उत्सव मनाया। खास बात यह रही कि पिछले लगातार 12 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। सबसे ज्यादा असर टीकाकरण अभियान तथा डिलीवरी हार्ट पर डिलीवरी कराने वाली महिलाओं को हो रही है। कुल मिलाकर एनएचएम कर्मचारी यहां स्वास्थ्य सेवाओं को चरमराने की बात कर रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने इसका विकल्प निकाल लिया है। एम्बुलेंस ड्राइवर को हड़ताल के चलते रोडवेज विभाग के ड्राइवर व निजी चालक बुलाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट चिकित्सक भी लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। एनएचएम कर्मचारियों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान दो टूक कहा है कि जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाएगा तब तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि पिछले करीब 25 साल से वे एनएचएम के तहत अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को दे रहे हैं। नूह में तकरीबन 750 एनएचएम कर्मचारी हैं और पूरे प्रदेश भर में लगभग 18,000 एनएचएम कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में दूसरी तरफ डिप्टी सिविल सर्जन एवं एनएचएम के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर विशाल सिंगला का कहना है कि सरकार का रुख एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव है। जल्द ही कोई अच्छी खबर आएगी। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं का असर ज्यादा नहीं पड़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए विभाग ने विकल्प ढूंढकर लोगों को राहत देने का काम किया है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी हड़ताल का आज 12वां दिन है और गूंगी बहरी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। हमारी कहीं भी कोई सुनाई नहीं हो रही है, इसलिए हमें अभी हड़ताल को 14 तारीख तक और आगे बढ़ा दिया है। और हमारी मांगे, मुख्य मांगे तो हमारी रेगुलराइजेशन की है कि सरकार, हम 28 सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या हम इसी काबिल नहीं है कि हमें रेगुलर किया जाए? ये कच्चे कर्मचारी का दबाव हम अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए। कितने कर्मचारी एनएचएम के नूह जिले में? नूह जिले में 746 कर्मचारी। स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर पड़ रहा है? पूरी स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ी हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा। डिलीवरी हट बंद पड़े हैं, इम्यूनाइजेशन का काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिपोर्टिंग का काम नहीं हो रहा, कोई पोर्टल का काम नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। शामवती एनएम जी, नूह डिस्ट्रिक्ट से। हमारे धरने को आज 12वां दिन हो गया है। हमारी मुख्य मांग है सिर्फ एक कि हमें पक्का किया जाए। हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को सर्विस देते हुए 27 साल हो गए। आज तक कोई भी सरकार, कांग्रेस सरकार भी आली, बीजेपी सरकार भी आली, हम आज तक हमारी कोई भी मांगे नहीं मानी। छोटा मोटा 5% 10% वो देकर हमें छोड़ देते हैं। बाकी आज तक रेगुलराइजेशन पॉलिसी में हमें नाम नहीं दिया गया। 27 सालों से हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, उनमें से कितनी तो रिटायर हो चुकी हैं, जो खाली हाथ गई हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें पक्का किया जाए और हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी में डाला जाए। आज किस तरह से विरोध किया जा रहा है? आज मेहंदी लगाकर हाथों पर विरोध किया जा रहा है कि एनएचएम को पक्का किया जाए। क्या लिखा हुआ है? एनएचएम को पक्का करें। हमारी एक मांग है, एनएचएम को पक्का करें। प्रतिनिधिमंडल की कोई मुलाकात सरकार के साथ हुई है? क्या भरोसा मिला? अभी सरकार ने हमें कोई विश्वास नहीं दिलाया है, नहीं हमारी कोई प्रतिनिधिमंडल की अभी कोई बैठक बुलाई गई है। गुस्सा इसी बात का हमारे कर्मचारियों का भड़का हुआ है कि सरकार हमें बैठक के लिए, अभी बातचीत के लिए नहीं बुला रही है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, हम इसी तरह दरी पे अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। हम अपनी हड़ताल बिल्कुल वापस नहीं लेंगे। और आपको जैसा कि पता है, मैं एक मेवात की एक कर्मचारी हूँ। हमारे मेवात में स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं। सारे जितने भी डिलीवरी हट हैं, आप जाकर देख लो, सभी पे लॉक लगा हुआ है। जो टीकाकरण है, जो नवजात शिशु का जो टीकाकरण होता है, बिल्कुल बंद है। एक भी बच्चों का टीका नहीं लग रहा। सारी एम्बुलेंस सेवाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए आती हैं, प्रसूति के लिए, सारी एम्बुलेंस सेवाएं ठप पड़ी हैं। और जो हमारे यहाँ के जो सिविल सर्जन है, जो और हमारे अफसरान हैं, वो ऊपर जाकर हमारी सरकार को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से चल रही हैं। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जितने भी हमारे एनएचएम के कर्मचारी हैं, 745 कर्मचारी हैं, वे सारे हड़ताल पे हैं। जब तक सरकार हमें पक्का नहीं करेगी, तब तक हम इसी तरीके से दरी पे अड़े रहेंगे, डटे रहेंगे।
और हम हर गली गली कूच कूच हर दरवाजे तक जाएंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, क्योंकि हमें एक बंधुआ मजदूर की तरह सरकार ने टारगेट कर रखा है। हमारी कुछ बहनें जिनको 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 27 साल हो गए, जब वो रिटायर होती है उनके पास कोई ऐसा वो नहीं है रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें कुछ मिल सके, जो वे अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द पक्का करे, क्योंकि हम इतना काम करते हैं कि एनएचएम के अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काम एनएचएम कर्मचारी करता है, चाहे किसी भी फील्ड का काम हो। किन किन सेवाओं प्रभावित स्वास्थ्य विभाग की इनकी हड़ताल से हो रही है? मेवात जिले में तकरीबन 750 एनएचएम के कर्मचारी हैं और पिछले 12 दिन से जो एनएचएम की संगठन की डिमांड सरकार को है उससे कुछ सेवाएं प्रभावित तो हमने नहीं होने दी हैं, उनके ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हमने की हैं। इमरजेंसी हमारी ठीक चल रही है, जो प्रसव सेवाएं हैं, लेबर रूम की सेवाएं हैं वो भी ठीक ढंग से चल रही हैं, एसएनसीयू की सर्विसेज चल रही हैं, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम एमएलआर की सेवाएं भी त्यों की त्यों चल रही हैं। कुछ सर्विसेज जहाँ पे प्रभावित होने की आशंका थी वहां पर हमने प्राइवेट में स्टाफ को हायर किया है ताकि लोगों को परेशानी ना होने पाए। तो जैसे कि हमारे एम्बुलेंस की सर्विसेज के लिए हमने जीएम रोडवेज की या फिर प्राइवेट ड्राइवरों की सहायता ली है, ताकि जो एम्बुलेंस के ड्राइवर जो एनएचएम के कर्मचारी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो कमी है वो पूरी की जा सके, उसके लिए प्राइवेट और जीएम के रोडवेज की सहायता ली जा रही है। जो प्रतिनिधिमंडल है कर्मचारियों का वो अधिकारियों से लगातार मिला है, क्या बातचीत हुई है, कोई समाधान निकल सकेगा? जो एनएचएम की हड़ताल है वो उसका जो हल है वो सरकार से ही निकलेगा। सरकार के साथ एनएचएम के संगठन की मुलाकातें और मीटिंगें लगातार हो रही हैं। हमें एमडी एनएचएम साहब की तरफ से एक संदेश मिला था कि एनएचएम के कर्मचारियों को सरकार का रुख बताया जाए, तो उसके बाबत ये मीटिंग हुई थी और संगठन को बता दिया गया है कि सरकार का रुख बहुत पॉजिटिव है और जो भी डिमांड जो भी पूर्ण होने वाली हैं जो सरकार के हाथ में है, और वो सभी की सभी डिमांड्स के ऊपर सरकार एक्टिवली काम कर रही है और बहुत जल्दी ही इस हड़ताल को ख़त्म करने में सरकार का कोई ना कोई निर्णय सामने आएगा। जो निर्णय केंद्र सरकार के ऊपर निर्धारित हैं उनको कुछ समय लग सकता है, लेकिन कुल मिला के सरकार का रुख संगठन के प्रति बहुत पॉजिटिव है।